हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज हम ला रहे हैं एवरेज का कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट जिससे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको एवरेज समझने में बहुत ही मदद करेगा। बच्चों, अभी तक आप एवरेज में क्या जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है आज आपको पता चल जाएगा वाकई में एवरेज होता क्या है, रियल में एवरेज कैसे निकालते हैं। बच्चों, बेसिकली सभी बच्चे यही जानते हैं कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन बच्चों, क्या इससे हमारे सारे क्वेश्चंस हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हमारे फंस जाते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो बच्चों, हम एवरेज का ऐसा कॉन्सेप्ट समझेंगे जिनसे हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और वाकई में आपको समझ में आएगा कि एवरेज होता क्या है, एवरेज क्या होता है। तो बच्चों, चलो डिस्कस करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट के वीडियो में एवरेज के बारे में, और बहुत ही बेहद तरीके से हम लोग सीखेंगे इसे। देखो बच्चों, एवरेज के बारे में यदि बात करें हम, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है औसत। चीजों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना ही औसत कहलाता है। जैसे हमारे पास जो भी नंबर्स हैं, आप क्या करते हैं? आप अपने घर से कहीं दूरी जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं, फिर वहां से लौट के आते हैं। आपको जो भी समय लगता है उतनी दूरी जाने में आने में, आपकी चाल अलग अलग होती है, लेकिन आप औसत निकाल के बताते हैं कि मेरी स्पीड लगभग इतनी थी और इस स्पीड में मैं और गया और चलाया। तो वहां पर आप अपना एवरेज स्पीड बताते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, आप अपना एवरेज बताते हैं कि मैं एवरेज में इतना, ये मेरी इनकम जो है एवरेज में इतनी है। हम सारे लोग अपने दैनिक जीवन में एवरेज का बहुत यूज करते हैं, लेकिन चीजों को क्या आप समझ पाते हैं कि वाकई में एवरेज होता क्या है? तो देखो बच्चों, आज की क्लास में यही सीखने वाले हैं, एवरेज होता क्या है। फार्मूला तो अपनी जगह है, लेकिन रियल में सीखेंगे कि एवरेज क्या होता है। बच्चों, अब आपको हम समझाते हैं, एग्जांपल देखिए। मान लो हमारे पास दो पेड़ हैं बच्चों, दो पेड़ हैं। औसत का मतलब समझाएंगे बाद में, अभी जो आपका फार्मूला वगैरह होता है, पहले औसत का मतलब समझो कि आखिर वाकई में औसत होता क्या है बच्चों। मान लो हमारे पास दो पेड़ हैं, एक पेड़ की जो लंबाई है बच्चों 20 मीटर है, दूसरा पेड़ जो है वो 40 मीटर का है। ऐसा मान लिया मैंने, है ना बच्चों। मानने में क्या दिक्कत है? हमने मान लिया कि हमारे पास दो पेड़ हैं, एक पेड़ की लंबाई है 20 मीटर और एक पेड़ की लंबाई है 40 मीटर। बच्चों, इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, यही है औसत। अब देखो, इनका यदि हमें औसत निकालना है तो बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, जो भी संख्याएं गिवन होती हैं उनको आप जोड़ के उनकी संख्या से भाग देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से यही पढ़ते आए हैं। तो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, 40 और 20 जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं, औसत निकल के हमारा 30 आता है। तो बच्चों, यहां समझो, यहां क्या करें कि औसत हमारा 30 आ जाए। यहां पर बच्चों इस पेड़ को काटो 10 मीटर और वही 10 मीटर यहां पर जोड़ दो। जो 10 मीटर आप वहां से काटोगे वही यहां पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और यही इनका औसत हो जाएगा। अब इस पेड़ की भी हाइट 30 मीटर हो गई और इस पेड़ की भी हाइट बच्चों 30 मीटर हो गई। तो जब इनकी हाइट इक्वल हो जाए वही इनका औसत होगा, वही इनका औसत होगा। तो बच्चों, यही है रियल में औसत का मतलब, कि कुछ भी नंबर्स आपको गिवन हो उनको आप इक्वल इक्वल हिस्सों में बांट दीजिए, जो भी निकल के आएगा वही आपका औसत आएगा। ठीक है। अब इनको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं कि इनको नंबर्स पे कैसे अप्लाई करेंगे। जब बहुत सारे नंबर होंगे वहां पर इस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे। वहां पर तो हम फार्मूला लगाते हैं, लेकिन वहां पर भी इसी कॉन्सेप्ट को हम कैसे फॉलो करके वहां पर अपना आंसर लाएंगे। तो समझते हैं बच्चों और थोड़ा सा डिटेल में। ये तो एक बेसिक बातें हो गई। अब मान लो बच्चों, ऐसे और भी कोई चीजें हैं। जैसे मान लो आपने मान लिया एक पेड़ 30 का है बच्चों, एक पेड़ 50 का है। इनका औसत निकालना है बच्चों, तो यहां से आप 10 ले लीजिए और वही 10 इनको आप दे दीजिए। इनका जो निकल के आएगा बच्चों, 10 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, 30 में 10 प्लस करेंगे तो 40 आएगा। तो बच्चों, इनका औसत हो गया। बाय द वे, वैसे भी जोड़ते 30 और 50 तब भी आपका 80 आता, और 2 से भाग करते तब भी आपका 40 आता। अब देखो बच्चों, मान लो आपके पास यही दो नंबर हैं, जैसे अभी आपने 20 और 40 माना, हमने कहा इनका औसत निकालना है। तो वो तो चलो ठीक है। अभी बच्चों, छोटे नंबर पे एक्चुअली मेरा तरीका क्या है बच्चों, मैं बहुत बेसिक लेवल से चल रहा हूं, ताकि आपको सारी चीजें इस तरीके से दिमाग में बसें कि फिर आपको आगे दिक्कत ना आए। हमारे आगे के जो वीडियोस देखेंगे आप एवरेज के, वहां पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो बच्चों, औसत का मतलब है इक्वल बांटना। आप कोई भी नंबर मान लीजिए कि इनका औसत यही है। कोई भी नंबर जो भी मन में आ रहा है आप मान सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि चलो भाई, हमने मान लिया इनका औसत 25 है, इनका औसत 25 आ जाएगा। देखो, इनका जो रियल औसत है वही कैसे निकलेगा, आप 25 मान के सॉल्व कर लीजिए तब भी औसत आएगा। तो बच्चों, आप देखेंगे 20 जो है इससे कितना कम है,
5 कम है और 20 इससे कितना ज्यादा है, तो पता चला बच्चों 15 से 40 जो है 15 से 25 से 15 ज्यादा है। 40 बच्चों 25 से 15 ज्यादा है। तो आप जब इन दोनों को देखेंगे, इनका औसत निकालेंगे, तो पता चला कि 15 है और -5 है, जोड़ेंगे तो बच्चों प्लस का 10 आएगा। इनका औसत कितना आएगा? 5 आएगा। प्लस का आएगा बच्चों, माइनस होता तो माइनस में आता, तो आप यहाँ घटा देते, प्लस में आप जोड़ दीजिए, यही इनका औसत है। यही इनका क्या है? औसत है। 30 ही औसत है बच्चों। कुछ भी संख्या आप मान लेंगे, हर संख्याओं पे इनका औसत इस तरीके से निकल आएगा। अब देखो बच्चों, जब ज्यादा नंबर होगा तब कैसे करेंगे? यहाँ पर तो हमने सिर्फ आपको 2 ही नंबर बताया। यदि हमारे पास 2 से भी ज्यादा नंबर हैं, जैसे हमने नंबर लिखा 20 लिख दिया, 25 लिख दिया, 35 लिख दिया, 45 लिख दिया, हमने कहा इनका औसत क्या होगा? अब बच्चों आप फिर से कोई नंबर मान सकते हैं औसत, जो भी आपका मन कर रहा है। जैसे आपने कहा चलो सर 30 नहीं लिखा है आपने, हाँ हम 30 ही मान लेते हैं औसत। हमने कहा ठीक है 30 ही मान लेते हैं औसत। बच्चों जब हम इसका 30 औसत मानेंगे तो हमने देखा ये 30 से कितना कम है? 10 कम है। हमने देखा ये 30 से 5 कम है। हमने देखा बच्चों ये 30 से 5 ज्यादा है। हमने देखा ये 30 से 15 ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों नंबर तो कट जाएंगे, ऑलरेडी प्लस माइनस है तो हट जाएंगे। अब यहाँ माइनस का 10 है और यहाँ प्लस का 15 है, तो बच्चों जब इनको जोड़ोगे तो प्लस का 5 आएगा, क्योंकि प्लस का है और माइनस का है। और बच्चों संख्याएं कितनी थी? 1 2 3 4, तो 4 से भाग देना। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी 5 को, जो 5 ज्यादा है उसी को सब में इक्वल 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 बांट देना है। जो ज्यादा निकल के आ रहा है उसी को सब में इक्वल 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 बांट देना है, औसत आ जाएगा। खत्म कहानी बच्चों। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1.25 आएगा। आप सभी को पता है, यहाँ पर जब आप प्लस करेंगे, इसमें यहाँ पर जब आप प्लस करेंगे 1.25, तो प्यारे बच्चों 31.25 आ जाएगा। अब बेसिक जो तरीका होता है बच्चों, आप लोग क्या करते हैं, इन नंबरों को जोड़ते हैं, है ना? आप जोड़ लीजिए, देखिए वही आएगा 20 20 40 20 60 और 20 20 40 40 30 70 70 40 कितना हो गया बच्चों? 110 हो गया। और 5 5 10 5 15 15 आप और ऐड कर देंगे तो 125 हो जाएगा। और 125 में 4 से भाग करेंगे बच्चों, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8 से 25। देखो वही औसत आया। तो प्यारे बच्चों औसत का मतलब ये होता है जो बढ़ रहा है या घट रहा है, उस नंबर को आप जितने भी नंबर हैं सब में बराबर बराबर हिस्से में बांट दीजिए। जब आप उनको सब में बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे तो उनका जो औसत निकल के आएगा वही उनका औसत होगा। यही होता है औसत निकालने का तरीका। बाय द वे बच्चों यही औसत का कॉन्सेप्ट है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा यूपीएसआई के। आप एयरफोर्स, वाई ग्रुप, एमआर, जीडी, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा बच्चों। टिट की तैयारी कर रहे हैं तो टिट के प्लेलिस्ट में जाइएगा। जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप वहां से सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। देखो बच्चों अब जो औसत का रियल में फार्मूला होता है जो आप लोग पढ़े हैं, ये फार्मूला भी हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग का जो औसत का फार्मूला होता है बच्चों, होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये हमारा औसत का मेन फार्मूला है। अब इनके अलावा बच्चों कुछ हमारे शॉर्टकट्स के भी फार्मूले होते हैं, जिन फार्मूलों का यूज करके हम चीजों को जल्दी निकाल पाते हैं। किसी भी संख्या का औसत निकालना है तो सबसे पहले आपको संख्याओं को जोड़ना है, उनकी संख्या से भाग कर देना है, आपका औसत आ जाएगा। अब इनके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं। जैसे बच्चों हमने कहा कि भाई चलिए बताइए 1 से लेकर 100 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, उसका फार्मूला होगा। सम संख्याओं का पूछेंगे उसका भी ट्रिकी फार्मूला, क्योंकि आप इतना नंबर तो जोड़ नहीं पाएंगे। तो इनके जो ट्रिकी फार्मूले बच्चों वो आपको दिख रहे होंगे, ये सारे फार्मूले आप याद कर लेंगे, इनके भी औसत आप बाय फार्मूला निकाल लेंगे। बाकी औसत में ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों। आप आइए हमारे प्लेलिस्ट में यूपीएसआई के, आर्मी जीडी कलर के, वहां पर सारे क्वेश्चंस देखिए और देखिए वहां पर बड़े से बड़े क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों पे हम इन्हीं मेथड को अप्लाई करके कैसे क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों, क्योंकि उसे देखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है बच्चों, यदि आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बच्चों को जय हिंद बच्चों।